आप ये सुपर हीरो देखते हैं ना, ये आप चाहे आयरन मैन देखते हो, एवेंजर्स की जितनी सीरियल लोग देखते हो, स्पाइडरमैन देखते हो, सुपरमैन देखते हो, बैटमैन देखते हो, ये जितने भी सुपर हीरो हैं, इन सबके अंदर जो भी पावर्स हैं, ये सिर्फ इन्हीं एक चिरंजीवी की देन है। मैं बात कर रहा हूं। स्वागत है आप सबका 8 चिरंजीवियों की सीरीज के 7वें एपिसोड में। जैसा कि हम 8 चिरंजीवियों की सीरीज में धीरे धीरे चिरंजीवियों के और नजदीक आ रहे हैं, आज 7वां एपिसोड है। इसके बाद सिर्फ एक और एपिसोड बचा है, यानी जिसमें हम एक आखिरी चिरंजीवी की बात करेंगे। तो आज का जो एपिसोड है और आज जिन चिरंजीवी की बात करने वाले हैं, इन्हें आखिर कौन नहीं जानता। इन्हें आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी वर्ग से हो, देश में हो, विदेश में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, जमीन में हो, कहीं भी हो। इवन आप जितने भी आप ये सुपर हीरो देखते हैं ना, ये आप चाहे आयरन मैन देखते हो, एवेंजर्स की जितनी सीरियल लोग देखते हो, स्पाइडरमैन देखते हो, सुपरमैन देखते हो, बैटमैन देखते हो, ये जितने भी सुपर हीरो हैं, इन सबके अंदर जो भी पावर्स हैं, ये सिर्फ इन्हीं एक चिरंजीवी की देन है। यानी जितनी भी ये पावर्स हम लोग जितना भी मूवीज में देखते हैं कि इनके पास ऐसी पावर है, इनके पास वैसी पावर है, ये सारी पावर्स इन एक चिरंजीवी के पास है। और इन्हीं से सारे लोग इंस्पायर हो के ये जितने भी सुपर हीरोज बने हैं, तो इन्हीं से ही सारे इंस्पायर्ड हैं। मैं किन चिरंजीवी की बात करने जा रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं हनुमान जी की। जी हाँ, हनुमान जी को आखिर कौन नहीं जानता है। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी के चिरंजीवी होने की। ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर कहीं ना कहीं हैं, लेकिन वो धरती पर क्यों हैं, कैसे हैं, क्यों उनको चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है, आज उन्हीं पे ही बात करेंगे। हनुमान जी के चिरंजीवी होने की कई कथाएं कही जाती हैं, और जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मेरे वीडियोस का जो बताने का फॉर्मेट है वो ऐसा रहता है कि मैं पहले उन जिन चिरंजीवी की बात करता हूं उनकी पहले विशेषता बताता हूं, जन्म बताता हूं, कैसे क्या हुआ है। और आज जब बात हनुमान जी की हो रही है तो भाई ये मेरा चैनल ही उन्हीं के भरोसे है ना। अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस देखी है तो पूरी की पूरी हनुमान जी की सीरीज भी मैंने बनाई हुई है कि हनुमान जी ने कब कौन सा अवतार लिया, क्या क्या उनके अंदर शक्तियां थी, क्या क्या उनके मंत्र हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो अब आपके सामने कोई चीज प्रत्यक्ष है फिर भी आप प्रमाण मांग रहे हैं, तो आपसे बड़ा कौन होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी के चिरंजीवी होने की। और अगर आप वाकई नहीं जानते हैं कि हनुमान जी कौन है, तो जाइए जरा मेरे चैनल में वीडियोस के सेक्शन में थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके जाइए, तो वहां पे आपको हनुमान जी से जुड़ी हुई कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो जाके जान लीजिए। तो आज बात करेंगे कि हनुमान जी के चिरंजीवी होने की क्या क्या कथाएं हैं। देखिए, उनके चिरंजीवी होने की एक कथा नहीं है, उनके चिरंजीवी होने की 4 कथाएं कही जाती हैं। तो चलिए आपको एक एक करके बताता हूं। तो जो पहली कथा कही जाती है वो कुछ इस तरह से फैक्ट है कि जो हनुमान जी हैं वो इसीलिए चिरंजीवी हैं क्योंकि वो स्वयं भगवान शंकर हैं। महादेव स्वयं आए थे हनुमान जी के रूप में, तो आखिर फिर उनको कौन खत्म कर सकता है, जो खुद इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे सारे लोगों का जो विनाश कर रहे हैं, उनको कौन कर सकता है। तो इसीलिए जो पहली जो कथा है वो ये है कि जब भाई भगवान शिव स्वयं आए थे तो वो चिरंजीवी होंगे ही होंगे, इसीलिए हनुमान जी चिरंजीवी हैं। दूसरी कथा ये कही जाती है कि जब भगवान श्री राम बैकुंठ की ओर जा रहे थे तो हनुमान जी ने स्वयं इच्छा जताई थी कि वो इसी धरती पर रह के राम नाम के सुमिरन में रहना चाहते हैं, तो इसीलिए वो चिरंजीवी हुए, क्योंकि उन्हें फिर भगवान श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। साथ ही साथ तीसरी कथा जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को इस धरती पर अपनी इच्छा से रखा, इसीलिए रखा ताकि वो यहाँ पर रह के धर्म की रक्षा कर सकें। जिस तरह से उन्होंने भगवान श्री राम की हर कदम पर सहायता करी, तो उसी तरह से हनुमान जी जितने भी यहाँ पे राम भक्त हैं, जो भी धर्म से चलना चाहते हैं, उनकी हनुमान जी रक्षा करें, इसीलिए उन्हें आज भी कलयुग में चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। और आखिरी जो कथा कही जाती है वो ये है कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान स्वयं माता सीता ने दिया था। जब हनुमान जी खोज करने गए थे माता सीता की लंका में और श्री राम का संदेश देने गए थे, तब उन्होंने ही माता सीता को श्री राम का संदेश दिया था। और आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे जो माता सीता थी वो रावण की लंका में थी, ठीक है, और वो वहां तिल तिल रह के समझिए मर रही थी। अब रावण के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो माता सीता को टच भी कर पाता, छू भी पाता, लेकिन अब माता सीता तो प्रेम करती थी श्री राम से।
अब जितने भी लोग किसी से भी प्रेम करते हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, आप किसी भी चीज़ से प्रेम करते हो, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर आपको आपकी जो बहुत ही प्रिय वस्तु है उससे अगर दूर कर दिया जाए तो कैसे आप तिल तिल करके रोज़ मरेंगे। तो वही परिस्थिति थी माता सीता की, लेकिन उनको एक जो उम्मीद की किरण जगाई वो थे हनुमान जी। जब श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे और उन्हें बताया था कि माता सीता परेशान नहीं हुई, श्री राम जल्द ही आ रहे हैं, तो माता सीता जितनी खुश हुई थी और उनके जो आप समझ लीजिए जो तिल तिल करके जो प्राण जा रहे थे उस याद में, उस प्रेम में, उस उम्मीद में, तो वो वापस हनुमान जी ने उन्हें लौटा दिए। इसी से खुश होकर माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। तो ये वो 4 कथाएं हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं और आज भी इस धरती पर हैं। तो ये तो नहीं, देखिए वो हनुमान जी की ये 4 कथाएं और हनुमान जी के चिरंजीवी होने। और आज ये 7वां एपिसोड भी है। इसके बाद जो हम एपिसोड की बात करेंगे वो है 8वां एपिसोड, और 8वें एपिसोड में हम उस एक चिरंजीवी की बात करेंगे जिसकी खोज समझ लीजिए आप, ये देश दुनिया जहान हर कोई कर रहा है। हर कोई जानना चाह रहा है उस एक चिरंजीवी को, वो आखिर है कहाँ। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ का दावा कर चुके हैं कि वो चिरंजीवी आज भी धरती पर कई बार देखे गए हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा।